जिला कुल्लू के ऐतिहासिक धरोहर गांव नगर में कल 31 अक्टूबर को जगती यानी देव संसद का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। इसमें मैं खड़ा हूं ऐतिहासिक नगर कैसल के जगती पट में और यहाँ की तस्वीरें सबसे दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं कि ये मंदिर यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो विशालकाय जगती पट यहाँ पर है, जहाँ पर कल जो है देव संसद का यहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर कल जितने भी जिला के देवी देवता है वे सभी यहाँ पर जो है यहाँ पर देवबानी करेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं कि दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो देवी देवताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर जो है लगातार जारी और जिला के दूर दराज क्षेत्रों से देवी देवता यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही मंडी जिला के भी और जिला लाहौल स्पीति के देवी देवता भी यहाँ पर जो है इस देव संसद में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ भगवान रघुनाथ जी के जो कारदार है और सेवक भी है दानिंदर जी, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। सर, जी। जगती का यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है, क्या मान्यता है, क्यों इस जगती को किया जाता है? देखिए, सर्वप्रथम तो थाराकल्डू की जयकार और देवी त्रिपुरा सुंदरी बडंती जो स्थानीय हैं और नाग देवता हैं उनकी जयकार। यहाँ पर जो जगती का आयोजन जो है ये जगत के कल्याण हेतु होता है। जगती के नाम से स्पष्ट है कि जगत की जगती, ठीक है। और ये हमारे जितने देवी देवता थाराकल्डू है उनका एक तरीके से सिंहासन है। ऐसी मान्यता है कि ये जो आया हुआ है, जो ये शिला है, ये द्रामंग ढौक की जगह है, जो आज भी आप इसके अवशेष देख सकते हैं, जो ऊपर आपके उस गोशाल गांव, सॉरी, इसमें है, हाँ, नेहरू कुंड के पास है। और वहां से ये मधुमक्खियों के शेप में देवी देवताओं ने लाके यहाँ स्थापित किया, ठीक है। और ये उनकी आधिपत्य और उनकी जो परीक्षा, उनका जो स्थान, उनकी जो ये गद्दी है एक तरीके से। और जब कुछ उनको लगता है कि हमारे में कोई कमी हो गई, कला घट रही है, तो यहाँ आके वो अपनी कला भी ले जाते हैं। कला का अर्थ होता है कि अपनी ताकत। यहाँ पर योगिनियों का पवित्र स्थान ठीक सामने है, चंद्रकणी की योगिनियों का स्थान भी। और इसका जो आधिपत्य है यहाँ के राज परिवार को दिया गया है। और राज परिवार की तरफ को जो राज परिवार के प्रमुख है वर्तमान में, श्री महेश्वर सिंह जी, जो रघुनाथ जी के मेन छड़ी बरदार भी हैं, प्रथम सेवक हैं, वो उनको देवी देवता आदेश देते हैं कि समय आ गया, हमें इकट्ठा करो, हम जगत के कल्याण हेतु यहाँ इकट्ठा होना चाहते हैं। जब जब कोई आपत्ति आती है, कोई बहुत बड़ी आप जैसे इस बार 2025 में देखिए आप, प्राकृतिक आपदाएं कितनी हुई, उसमें देवी देवताओं ने कहा कि हमें आप इकट्ठा करें और हम आपको कुछ बातें बोलेंगे। तो हमने कहा, जनमानस ने कहा कि पहले आप हमारी रक्षा करो, तब हम तो इकट्ठा होंगे। तो इमरजेंसी में छोटी जगती जो है रघुनाथ मंदिर में 27 अगस्त को हुई। वहां पर आदेश हुआ, पहले तो देवी हिडंबा के जो ढुंगरी गांव है, वहां देवी ने इकट्ठा होकर कहा कि मैं राजा को आदेश देती हूं कि हमें बुलाए और हम इकट्ठा करें। जगती के आयोजन के भी कुछ नियम हैं। जगती के जो आयोजन का नियम जो है, जगती त्रिपुरा सुंदरी जो यहाँ की राध्य देवी है और राजा राजेश्वरी हमारी प्रथम कुल देवी हैं, वो यहाँ की अधिष्ठाता है इस जगती की। जो भी काम होगा उनका आदेश सर्वमान्य होगा और उनसे भी पूछा जाता है। और जब जगती का आयोजन यहाँ होगा तो पहले उनको चंद्रमा देखते हैं और राजा को चंद्रमा देखते हैं, तभी जगती का दिन तय होता है। और इसी प्रकार से ये जगती का दिन जो आज का 31 तारीख का ये तय किया गया कि अब आवेदन। और यहाँ से चिट्ठी जाती है, महेश्वर सिंह जी की तरफ से चिट्ठी गई, शेष जाता है जगती का, सभी देवताओं को गया। और आप देख रहे हैं कितने हर्षोल्लास से मणिकर्ण घाटी के देवता, गरसा घाटी के देवता सब पैदल आ रहे हैं। और आपके दूर दराज आनी के देवी देवता भी पहुंचे हुए हैं। और कितनी आस्था की बात है। और आप एक बात की मुझे प्रसन्नता हो रही है कि नौजवान बहुत आ रहे हैं, और नौजवान का आने का मतलब है कि आस्था को जीवित रखना। इसी प्रकार से जो हमारा साथ लगता का क्षेत्र है वो आनी का है, जो मंडी के साथ लगते के क्षेत्र हैं जिसमें पराशर ऋषि की बहुत बड़ी मान्यता है, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, वो भी आ रहे हैं, कंफर्मेशन आई है, वो कल प्रातः आएंगे। साथ में शटाधार में जो है श्याटी नाग है, वो भी बहुत उनका भी मान्यता है। साथ में बिट्ठू नारायण है, ये आपके मंडी सराज के देवता है, ये भी आ रहे हैं। लाहौल जो हमारे साथ लगता है, वहाँ के जो बहुत बड़े देवता है राजा घेपन, वहाँ जालमा में हिडंबा है। इसी प्रकार 2-3 देवता अर्धनारेश्वर, मेलिंग महादेव, वो भी पधार रहे हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है।
यानी कि जो हम कह सकते हैं जो ये जगती यहाँ पर यानी कि देव संसद है, इसमें देवी देवताओं के जो आदेश यहाँ पर किए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, तो वो सभी को यहाँ पर जो है उनका पालन भी करना होता है। जी, ये मान्यता है और ये हमारी देव सांसद है और जो यहाँ पर निर्णय होगा वो सामूहिक निर्णय होगा। हमारे देवी देवता बोलते हैं हमारी एक घंटी, एक दपोत, एक दर्ज। अभी देखिए बिजली महादेव जो है देव आदि देव, उनके उनके भी निशान आ गया। आप ये देखिए बिजली महादेव भी पधार गए हैं। तो ये कुल्लू में ब्रह्मा विष्णु महेश की है, 18 नाग 18 नारायण का है और जो यहाँ जगती में फैसला लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। इसी जगती में 2007 में स्की विलेज निरस्त किया था। इसी जगती में 2014 सितंबर को हमने बलि प्रथा का विरोध पास किया था। इसी जगती में 2021 को कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए यहाँ पर आह्वान हुआ था और आज जो है 31 अक्टूबर को है ये सारा जो है। अब देवी देवता क्या आदेश देंगे ये तो वो जाने, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रोसीजर है बड़ा स्पष्ट है। मलाने का जमलू जो है दाई तरफ बैठेगा। मैं जब इस तरीके से खड़ूंगा, दाई तरफ मलाने का जमलू होगा, उसके साथ जो है बासुकी नाग हलान होंगे, देवता शुभ होंगे, रुमसु और चचोगे के होंगे। उसके बाद लाइन लगेगी और बाई तरफ देवी त्रिपुरा सुंदरी होगी और हमारी जो कुल देवी होंगी वो बाई तरफ सारी बैठेंगी और उनके फिर बारी बारी सबको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पूछा या ऐसा नहीं होगा। छोटे से लाइन जो बाहर तक जाएगी, चाहे कितने देवी देवता आए, सबको पूछा जाएगा। बलि प्रथा के विरोध में 222 देवता आए थे और जो कोरोना काल में जो हुई थी उसमें 125 आए थे। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास है और सभी देवी देवता इसको अपना पूर्ण बहुमत मानते और स्वीकार करते तभी आ रहे हैं ना। और आस्था का प्रश्न है और आस्था सब सर्वोपरि है देवावस्था, इसलिए सब आते हैं। और पंचवीर जो कोटकंडी के हैं वो आएंगे और जो एक निशान है 18 कल्डू का वो राजमहल में रहता है वो आएगा। और उसमें कह जैसे हमारे देवी देवता आसरा एक गौंडी मतलब एक घंटी एक दपोत, तो आप देखेंगे उसी दर्श में सभी देवताओं का आह्वान होगा और वो कल वहां से आएंगे। यहाँ पर देवता जमदग्नि का जो धर्च है मलाने वाले का, वो तकियारी जो खानदान है यहाँ का, उनके घर में होता है, वो भी कल निकलेगा और उसको कारदार लाएगा मलाने। तो इस प्रकार से देव समागम होगा और ये सबको जय 18 कल्डू। तो ये जो ये बड़ी जगती होती है ये खासकर किस उपलक्ष्य पे होती है, क्योंकि खासकर जो ऐसे तो रघुनाथ मंदिर में भी जगती होती है, तो यहाँ पर किस लिए की जाती है? देखिए ऐसा है कि ये अब जैसे आपका प्रश्न जो यहाँ इसलिए की जाती है क्योंकि ये मूल स्थान है। अब देवी देवताओं को लगता है कई दफा कि हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, हमें शक्ति का पुनर्सर्जन करना है और सब आपस में मिलते हैं। और यहाँ पर योगिनी की विशेष पूजा की जाती है। पहले वो सुबह योगी और चंद्रखणी योगिनियों को मनाया जाता है। इस तरीका से लोग अपने अपने शक्तियां अर्जित करते हैं और विभिन्न शक्तियों को ले जाते हैं। और यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब है कि अपनी शक्तियों का आह्वान करना, अपने को सबको करना और जो बड़ी आपदा आएगी उसका निवारण यहाँ करते हैं इस जगह पर। न्यूज 18 से बात करनी, धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ जो रघुनाथ जी के गाधार है वो हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस लिए इस जगती का यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल अगर मैं बता दूं कि देखिए जो ये जिस तरह जिला कुल्लू को जो देवभूमि कहा जाता है तो उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर जो है देखने को मिला। और ऐसे में लोगों की यहाँ पर जो खासी आस्था है देवभूमि में, क्योंकि ये देवी देवताओं को ये स्थान है और ऐसे में यहाँ पर जो कण कण में देवी देवता भी विराजमान है। और ऐसे में कल यहाँ पर जो एक बार फिर से पूरा देव समागम यहाँ पर होने वाला है, जिसमें जिला कुल्लू के साथ साथ मंडी और जिला लाहौल स्पीति के देवी देवता भी यहाँ पर जो है इस देव संसद यानी कि इस जगती में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नगर से न्यूज 18 के लिए सचिन शर्मा।